क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि नीचे दो कॉलम है। यहाँ पर देखिए एक कॉलम त्रिभुज, पंचभुज, ये नाम लिखा हुआ है बहुभुज का। एक कॉलम में दिया हुआ है जो कोण का मान है वो दिया हुआ है। कह रहा है कि दूसरे के अंतः कोण, देखिए अंतः कोण क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा। भुजाओं के मापों का योग दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक तरफ मैंने यहाँ पर बहुभुज लिख लिया और एक तरफ कोण लिख लिया। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए ऐसे दिया हुआ, नहीं तो ऐसे ही लिखा था। तो आपको ऐसे ही लिख लेना इस तरह, एक तरफ बहुभुज लिखना है एक तरफ कोण लिखना है, ठीक है। उसके बाद अंतः कोण भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अंतः कोण। उसके बाद अब देखिए करा कि मिलान कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं अंतः कोण आखिर क्या होता है। तो हम लोग देखिए अंतः कोण का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज में कितना कोण होता है टोटल, 3 कोण। तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, मतलब जो भी कोण दिया हुआ, जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी, तो कोण बी, कोण सी, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, मतलब अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं, ऐसे रट लिए। आखिर कैसे होता है 180 डिग्री, उसको यहाँ पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए अंतः कोणों का योगफल होता है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, ऐसे होता है। या हम लोग इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन माइनस 2, कहीं कहीं आप देखे होंगे 90 का समकोण भी लिखा रहता है, समकोण। या देखिए यहाँ पर समकोण तो 80, यहाँ पे देखिए 90 गुना 2 तो 180, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 2। अब n क्या है, भुजाओं की संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए त्रिभुज में भुजा कितना है, तो ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ n बराबर भुजाओं की संख्या। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, n बराबर भुजाओं की संख्या। मैं टोटल बताऊंगा, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज में 3 भुजा है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज में अगर 3 भुजा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो 180, यहाँ पर 3 माइनस कितना करेंगे 2, या 180 से लिखो या 90 से घटाओ फिर भी वही आएगा। तो कितना आएगा, बराबर करेंगे तो 180, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 1, और 180 में 1 से गुणा करेंगे तो 180 ही आ गया। तो मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योगफल कितना हुआ 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज में हम लोग मिला देंगे 180 डिग्री में, ठीक है, 180 में मिला दिया। अब देखिए पंचभुज में मतलब n बराबर कितना आया, 5 आया। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कितना, 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 100, या हम लोग 180 ऐसे देखिए इसी को ना हम लोग यहाँ पे ड्राइव किए, तो 180 यहाँ पे 90 और गुना 2 तो 180 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, या कोई भी फॉर्मूला पर आप लगाओ वही आएगा फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग यहाँ पे ये वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। 180 5 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 180 गुना 5 में से यहाँ पे 3 अतिरिक्त 24, तो कितना आया 540। तो 540 में हम लोग पंचभुज में मिला देंगे, तो पंचभुज में 540 हो गया। अब देखिए सप्तभुज कितना है, सप्तभुज में n बराबर कितना आया 7, n बराबर 7। तो क्या करेंगे 180 माइनस यहाँ पर कितना करेंगे, तो 7 माइनस 2, तो 180, यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो गुना में 5 हो जाएगा, 18 में 5 गुना करेंगे तो 18 पंच 90, और यहाँ पर कितना एक शून्य आ जाएगा तो 900 हो गया। तो कितना आया सप्तभुज में 900, तो 900 में हम आपको मिला के दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, नवभुज है तो n बराबर कितना आ जाएगा 9, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो योग बराबर, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे कितना 180 माइनस n माइनस 2, तो 9 माइनस 2 कर देते सीधे डायरेक्ट। कितना 180, यहाँ पे 9 में से यहाँ पे 2 जाएगा तो 7, 18 से कितना होता है 126 होता है, एक शून्य लगा देंगे तो कितना बीच में, तो कितना आ जाएगा 1260 हो गया। 1260 हम लोग नवभुज में लगा दिए। अब तो ऐसे जो बच गया षष्ठभुज, तो मतलब n बराबर 6, चलिए इसको भी सॉल्व कर देता हूँ 6 यहाँ पर। उसके बाद योग का फॉर्मूला वही होगा 180, अब माइनस कितना 6 माइनस 2, और कितना आ जाएगा 180, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो 4, 18 चौके 72, एक शून्य यहाँ पर लगा देंगे कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, 720 ये हो गया, ठीक है। देखिए सबको मिला लिए, हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला के बिना देखिए इस मैथ सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए फॉर्मूला को आपको याद रखना। याद रखने का क्या प्रैक्टिस है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला साथ साथ लिखते भी रहो, ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। लिखते लिखते याद, रट्टा नहीं मारना आपको। फॉर्मूला किस तरह आया, जैसे देखिए 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 आया, तो ये 90 को हम लोग मॉडिफाई करके 180 माइनस 2 कर दिए। ये देखिए फॉर्मूला आपकी बुक में भी थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है n माइनस 2 180। यहाँ पर जैसे n दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक तरफ देख लेते हैं, n बराबर 2 3 4, यहाँ पर 7 8 9। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए मैं हाईलाइट कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि देखिए आप प्रैक्टिस मतलब आगे चल के कंपटीशन वगैरह का एग्जाम दोगे तो ये सब क्वेश्चन रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा डीप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। में एक बहुभुज के अंतः कोणों का मापों का योग 560 है, उसमें भुजाओं की संख्या, देखिए भुजाओं की संख्या अंतः कोणों का जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे n लिखे थे, तो n का ही संख्या निकालना है। तो बताइए यहाँ पर हम लोग बताना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों के योगफल, अंतः कोणों का योगफल बराबर
तो कितना दिया हुआ है फॉर्म, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 540। ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका 2 इंटू, या हम लोग 2 इंटू एन माइनस ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 इंटू एन माइनस 2, या 180 यहाँ पर लिख सकते हैं या यहाँ पर लिख देते हैं, या 2 इंटू भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बराबर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, 560 है तो 540 है तो 540 कर देंगे। अब देखिए 180 में हम लोग n से गुना करेंगे, तो क्योंकि देखिए 180 इसके लिए भी है, इसको तो 180 n हो जाएगा माइनस 360 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 540 हो जाएगा बराबर में, अब सॉल्व करेंगे, n का ही वैल्यू अपने को निकालना है। एक तो 180 माइनस n, ये देखिए माइनस में है तो बराबर की इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, डिग्री दे देंगे और 360 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना 180, अब बटे में n, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 6 5 10, 8 1 9, 900 आया 900। तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे 900, बट्टे में कितना आ जाएगा 180। अब शून्य शून्य कट जाएगा, 18 5 90, तो यहाँ पर लिख देंगे n बराबर कितना आया, n बराबर 5। मतलब अतः लिख देंगे, अतः भुजाओं की संख्या, अतः भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर 5। तो बहुभुज बराबर, बहुभुज क्या हो जाएगा तो पंचभुज हो जाएगा, 5 भुजा है तो पंचभुज, तो लिख देंगे पंचभुज। मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ, यह इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग अंतः कोणों का योगफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 इंटू एन माइनस 90, और 90 को 2 से गुना कर दिए तो 180। ऐसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 इंटू भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी वही आंसर आएगा। तो अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला योग बराबर 540 हम लोग लिख दिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 बराबर 540 के बराबर करेंगे। तो अब देखिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जो n है इसके साथ भी गुना होगा एक बार इसके साथ भी, तो n माइनस 180, तो 180 n हो जाएगा माइनस 180 दूना 360 बराबर 540। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो चार अचर हुआ एक तरफ करेंगे, हम लोग ये सब समीकरण सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब उसके बाद ये माइनस में 360, तो बराबर की साइड भेजिए तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में आया तो 900 आएगा, एन यहाँ पे भाग दिए तो 180 में 90 तो 5 बार में आया, एन बराबर 5 आया, तो बहुभुज की संख्या, मतलब भुजा की संख्या जब 5 आया तो क्या बहुभुज का नाम क्या होगा, पंचभुज होगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में, एक सम बहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। यहाँ देखिए बाह्य कोण आखिर क्या होता है, ठीक है, हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक बहुभुज त्रिभुज खींचा हुआ, इसका बाह्य कोण क्या, अगर आगे हम लोग भुजा बनाएंगे तो यहाँ पर बाह्य कोण बनेगा, यहाँ पर बाह्य कोण और यहाँ पर बाह्य कोण। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बहुभुज की भुजा बराबर, तो ऐसे लिख देंगे भुजा बराबर कितना है 8, भुजा और ब्रैकेट में हम लोग n लिख देते हैं क्योंकि भुजा को ही हम लोग n मानते हैं। ठीक है, तो 8 ये आ गया। उसके बाद देखिए कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करें, तो हम लोग यहाँ पर देखिए जानते हैं हम लोग क्या है, हम ऐसे लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल, देखिए हमेशा ये बात याद रखना है, हमेशा योगफल 360 डिग्री होता है, हमेशा ये बात याद रखना, बाह्य कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 360 में हम लोग 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए कितना बार में ये लग सकता है, तो हम लोग ऐसे काट सकते हैं, यहाँ 8 चौके 32 और 8 पचे 40, तो कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये आया है। अब देखिए एक आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण, अब उसके बाद अंतः कोण कितने माप के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अंतः कोण का पहले हम लोग माप निकाल लेंगे और भुजा से हम लोग जो n है उसको निकाल लेंगे, तो लिख देंगे अंतः, तब फिर ऐसे लिख देंगे अंतः कोणों का योगफल, तो अंतः कोणों का योगफल बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, कोणों का योगफल जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में लगाए थे, योगफल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे n माइनस 2 इंटू 180, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो n कितना दिया हुआ यहाँ पर, तो 300, यहाँ पर 8 दिया हुआ, 8 माइनस 2 और बराबर कितना 180, और क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा तो 2 जाएगा तो 6, यहाँ पर गुना में 8 आएगा, तो कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर 18 95 18 छके 108, 1080 आया। ठीक है, तो इसका योगफल आया। तो यहाँ पर देखिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कह रहा है प्रत्येक अंतः कोण कितने होंगे, यहाँ पर लिख देंगे, तो प्रत्येक
प्रत्येक अंतः कोण बराबर, प्रत्येक अंतः कोण बराबर, अंतः कोण बराबर। देखिए बहुभुज कितना दिया हुआ, तो 8 दिया हुआ। जैसे हम लोग यहाँ पर 8 से डिवाइड किए, जो हम लोग बाह्य कोण था 360, उसमें 8 से डिवाइड किए तो 45 आ गया। उसी तरह अंतः कोण 180 आया, अंतः कोणों का योगफल 180, उसमें हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या करेंगे, 1080 है, 8 से हम लोग डिवाइड कर दिए, तो 8 से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 8 कम 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 8 दूनी 16, हम लोग डिवाइड करके कहीं देख लेते हैं। 180 डिवाइड बाय कितना, 8 कम 8 घट के कितना 2 आया, फिर यहाँ अतिरिक्त 24, अतिरिक्त का 24 घट के आएगा 4, यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा 8 से, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40, तो कितना आया 135 डिग्री। तो 135 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। दो आंसर होगा, एक यहाँ पर अंतः कोण होगा और एक बाह्य कोणों का योगफल। तो यहाँ पे ये 45 डिग्री आया और ये कितना आ गया, तो ये 135 डिग्री आ गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।